भाई क्या हो, इतने परेशान क्यों लग रहे? अरे यार उस नेहा ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। मैं तेरे को बोलता, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, वो ना शहर छोड़ के भाग जाएगी, वो पक्का भाग जाएगी। अरे यार अगर वो भाग गई तो इतनी मेहनत से जो प्लान बनाया उसमें पानी फिर जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भाई वो मनीषा, वो कुछ नहीं कर रही क्या? उसका नाम मत ले तू। वो ना 24 घंटे ना ऐसे 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 करके घूमती रहती, होता उससे कुछ भी नहीं है। उसको बुलाया मैंने नेहा के घर पे, अरे बुला के उसको ना मैं पकड़ के लेके गया था वहां पर। हुआ क्या उससे? कुछ भी नहीं। अरे नेहा को मना भी नहीं पाई यार, उसके एफर्ट्स ना हमेशा जीरो होते हैं, जीरो। उससे कुछ भी नहीं होता है। बल्कि वो नेहा दरवाजा लॉक करके बैठ गई अंदर और हम लोग बाहर ऐसे ठोक रहे थे, टक 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 टक। छोड़ दे यार। भाई एक बात बोलूं, आप और मनीषा आरवी और भाभी को अलग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कहीं उल्टा ना हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के करीब ना आ जाए। गन का है मेरी गन। भाई उधर नहीं, इधर है। निकाल थाल, साले जान से मार दूंगा तेरे को मैं। सॉरी सॉरी भाई। अबे तेरी हिम्मत कैसी हो ऐसा बोलने की, हैं? कि वो दोनों करीब आगे से। तेरी हिम्मत कैसी ऐसा बोलने की, हाँ? अभी तो ना मैं पूर्वी को सीधे तरीके से अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो सीधे तरीके से आई तो ठीक है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं टेढ़े वाले, जिससे तो मैं उसको मनवा के रहूंगा। तो ऐसा बोल भी कैसे सकता है कि वो दोनों करीब आ जाए? नहीं, नहीं आ सकते। जब जब करीब आएंगे तब तक ना बीच में मैं आऊंगा, जस्ट नहीं। समझा तू? समझा? समझ गया भाई। गला छोड़ो भाई, मर जा वरना। एक हाथ छोड़ रहा हूँ, आइंदा तूने अगर ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। सॉरी सॉरी कि मेरे जितने भी गार्ड्स हैं उसमें तू मुझे ना सबसे प्यारा है, इसलिए ऐसी कोई हरकतें मत किया कर जिससे जस्सी को गुस्सा आए। अब नहीं करेगा ना? हाँ पक्का नहीं करेगा? चलो अच्छी अच्छी बातें करते। तू ना मुझे जो अच्छा लगे ना वैसा बोला कर, मेरी तारीफ वारीफ किया कर, मुझे कितना अच्छा लगता है पता है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं और पूर्वी हमारी जोड़ी साथ में कैसी लगेगी? मस्त मस्त लगेगी ना। मैंने क्या सोचा पता है कि आजकल ना फैशन चला है, जोड़ा होता है ना जो, वो लोग मैचिंग मैचिंग करते हैं। तो वो उसको मैं लाल साड़ी पहनवाऊंगा और मैं पहनूंगा लाल शेरवानी, दोनों लाल लाल। कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे भाई। अच्छे लगेंगे ना? पक्का? आप दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ तो नाचेगा ना? वेरी गुड। पर ये सब तभी होगा जब वो नेहा मानेगी। मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, नेहा के पास जाता हूँ। वो बेचारी ने बहुत डर गई है ये शादी के नाम से, उसको मनाना पड़ेगा। मैं होके आता हूँ। सॉरी। किस तरफ? इस तरफ। लगता है कोई नहीं है यहाँ, गए वो लोग। यही सही मौका है, निकल लेती हूँ। भगवान क्या हो रहा है? इससे भी अभी खराब होना था। इस और परेशान मत करो मुझे। सुना नहीं है जो मैंने रिकॉर्ड किया? जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ तो तुम मुझे बचाने आ जाते हो, बिल्कुल फरिश्ते की तरह हो। और तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी इज्जत है। ये सब बताया था ना? लेकिन अब इसको अरे तुमने डिलीट क्यों कर दिया? जब लाइव सुन सकता हूँ तो रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? ऐसे तो तुम बार बार तारीफ करोगी ना मेरी। खुद थैंक यू तक नहीं बोलते हो और ये सोचो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। नहीं, मैं नहीं करूंगी तुम्हारी तारीफ।
और तुमने तो रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी। नुकसान हो गया तुम्हारा। अरे अच्छा हाँ ओ माँ, तुमसे छोटे भी हैं इस घर में और बड़े भी। ओह माँ, ओ प्लीज। अरे ऐसे ही किया था ना तुमने। शर्मा क्यों रहे? एक बार बोल के बताओ ना। बोलो ना, बोलो। कैसे बोला तुमने? ओ माँ, बोलो ना। एक बार बोलो ना। तुम चिढ़ा रही हो मुझे? ए, तुम चिढ़ा रही हो क्या? अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग ऑन करता ना माँ के सामने तो मैं देखता तुम्हारी हालत, शर्म से लाल हो जाती तुम। हाँ, एक्चुअली मुझे डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। अच्छा नहीं करना चाहिए तुम्हारे साथ। ना माँ, डरपोक। क्या? ओ एक्सक्यूज मी, मैं डरपोक नहीं हुआ। हाँ, देख लिया मैंने, कितने बड़े डरपोक हो तुम। अगर तुमने क्या हो? हाँ? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। क्या? अरे किसका मैसेज था? उर्वी, अरे कहाँ जा रही हो? उर्वी, 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 अरे अचानक कहाँ चली गई? ऑटो 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 ऑटो, और मुझे स्टेशन तक ही जाना है, बस छूट जाएगी इससे तो मेरी। ऑटो दादा प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। सबसे तो मेरी बस ही छूट जाएगी। ऑटो ऑटो ऑटो। ओह गॉड, बारिश आने वाली है, अब तो लिफ्ट चाहिए। क्या करूं? ऑटो, लिफ्ट लिफ्ट प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बस स्टेशन पर छोड़ सकते हैं क्या? तुम? हाँ, मैं। बस डिपो जाना है। आ जाओ, बैठ जाओ। हड़बड़ी में होगी, लेट हो रहा होगा ना तुम्हें, तो बेटर है तुम कार में आ जाओ, वरना बस भी मिस हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट करोगी। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ऑटो, टैक्सी, बस पे। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ कि ऐसे ही दिख गई? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं दिख सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पता था? ऑब्वियस है ना, तुम मेरे पीछे जो पड़ी हो। हाँ, पीछे तो पड़ी हूँ मैं तुम्हारे, इसलिए तुमने सही गैस किया। पता था मुझे। एक्चुअली मैंने पैसे दिए थे किसी को तुम पर नजर रखने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे आखिरी बार मिले लूं। वैसे भी तुम तो यहाँ से जा रही हूँ। भाग रही हो, भाग रही हो तुम यहाँ से, जा नहीं रहे हो, बच के भाग रही हो। फर्क होता है दोनों में। एनीवे, तुम ये बताओ, तुम अकेले जा रही हो या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो? बॉयफ्रेंड? तुम्हें कैसे पता मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? वो सब छोड़ो। वैसे मैं जो कह रही थी वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही थी। तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, आरवी के साथ शादी कर सकती हो। पता नहीं, जो तुम कह रही हो ना उस पर यकीन नहीं हो रहा है। मतलब ये कि तुम कहने के लिए तो कह रही हो कि मैं वापस आ सकती हूँ, आरवी से शादी कर सकती हूँ, पर पता सुनाई क्या दे रहा है? कभी किसी पत्नी का हक छीनने की कोशिश मत करना। कमाल है, यहाँ मैं तुम्हें शादी ऑफर कर रही हूँ, तुम्हारे आने वाले कल को सुरक्षित कर रही हूँ, और तुम हो कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो ना मुझे तुम्हारा पति चाहिए ना तुम्हारे पैसे, सब तुम्हें मुबारक हो।
मुझे बस यहाँ से जाना है। बस डिपो आ गया तुम्हारा। थैंक यू। वो लड़की हूँ जो एक अमीर आदमी की अय्याशी का शिकार हुई हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है वो काफी गलत हुआ है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ले चलो इन्हें। अब टेलू की ये नाटक कर रही है। चलो प्लीज। इसने खुद कहा था मुझसे पैसे लाने के लिए। क्या हुआ दी? सब ठीक तो है ना? दिया वो डर गई थी यार। इन सबसे नीतरा वाला केस हुआ है, जब से आर्मी पर मुसीबत आई है मैं बहुत डर गई थी। तुझे पता है, जब मैंने वो अनाउंस किया ना कि नीतरा आर्मी से शादी कर ले, मैंने किसी को नहीं दिखाया। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर मैं दिया मैं क्या करती? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई। मुझे बस आर्मी दिख रहा था, मुझे उस मुसीबत से बचाना था, उस इल्जाम से बचाना था, और मैं चलती जा रही थी। यहाँ आर्मी मुझसे दूर भी हो सकता था, तो मैं क्या करती? मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है ना दिया, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। मैं बहुत डरती। नहीं दी, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और अब तक सब ठीक होता आ रहा है ना दी। बस हिम्मत रख और रोना नहीं, हाँ प्लीज। देख, तेरी हिम्मत की वजह से ना सब ठीक हुआ है, तो तू दुखी मत हो, हाँ प्लीज। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। इतना सब अंदर था ना, तो वो बाहर निकल रहे। अब निकल गए ना मन से बाहर, तो प्लीज तू चिंता मत कर। चिंता नहीं करूंगी, अब कोई चिंता नहीं, अब चिंता करना ही नहीं है। क्या हुआ दी? तू रो भी रही है और सुकून में भी लग रही है। सुकून है दिया, नीतरा गई, वो चली गई। चली गई? हाँ गई, हमेशा के लिए गई। क्या? पर तुझे कैसे पता? मैं खुद छोड़ के आई उसे, मैंने खुद बस डिपो पे छोड़ा उसे, वो गई थी। क्या मतलब वो सच में चली गई हमेशा के लिए यहाँ से? जीजू का पीछा छूट गया उस लड़की से? मतलब वो केस से फ्री हो जाएंगे ना? हमें आजाद हो जाएगा, सब ठीक हो गया दिया, कोई दुखी की बात नहीं है। आर्मी पर कोई इल्जाम नहीं लगेंगे, अब आर्मी सुकून से रहेगा। और तू भी है ना? हाँ, आर्मी का फोन आ रहा है। हाँ, तू जीजू से बात कर, तब तक मैं घर में सबको बताती हूँ। खुशखबरी दे देती हूँ, सब खुश हो जाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई। ठीक है? बाय। हेलो आर्मी। पूर्वी, तुम वहाँ गाड़ी के पास क्या कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें
तुम्हें कैसे पता मैं आऊँ? अरे यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। यहाँ देखो, यहाँ पीछे, ये रोड की दूसरी साइड पे। रोजी, तुम ये क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम अचानक से ऐसे घर से चली गई, क्या बात? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? नहीं, रो नहीं रही मैं। रियली? आंसू आ रहे तुम्हारे? तुम मुस्कुरा रही हो? आंसू और मुस्कुराहट एक साथ? मैं कुछ समझा नहीं, पूरी क्या हो रहा है? बताओ ना क्या बात है? जीत के आंसू है अभी। जीत क्या? हम जीत गए आरवी, हम जीत गए। वो नेत्रा वो शहर से भाग गई, मैं खुद उसे बस डिपो पर छोड़ के आई हूँ। क्या? अरे वो भाग गई, नेत्रा गई आरवी, हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। आरवी तुम आजाद हो गए, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा। थैंक यू। नया दरवाजा खोलो। अरे नया दरवाजा खोलो यार। देखो मुझे पता है तुम अंदर ही बैठी हो, दरवाजा खोल दो। देखो नेहा, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है और खराब मत करो। और मैं ना तुम्हारे घर के सामने तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए प्यार से दरवाजा खोल दो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ। दरवाजा खोलो। देखो नेहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और जस्सी को जब गुस्सा आता है तो होश जाता है, और होश जाता है तो सामने वाला हमेशा के लिए जाता है। दरवाजा खोलो। देखो नेहा, तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैंने दिए ना। जितने चाहिए थे उससे डबल दिए कि नहीं दिए? दिए ना, तो दरवाजा खोलो। तुम डील से पीछे नहीं हट सकती। जो प्लान हमने बनाया उसमें तुम्हें साथ देना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। ठीक है, नहीं खोला दरवाजा, कोई बात नहीं। तो अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार होगी तुम। नहीं 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 नहीं, चल बेटा तुझे काम पे लगाता हो। दरवाजा खोलो नेहा, दरवाजा खोलो नेहा। तोड़ दिया नेहा। नेहा, ओ नेहा, कहाँ हो नेहा? देखो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बात करने आया हूँ। अभी तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो फिर मुझे तोड़ना पड़ेगा ना उसे। नेहा, नेहा बाहर आ जाओ। ओ नेहा, सॉरी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ ही जाता हूँ। कहाँ हो नेहा? हाँ? देखो छुपने का कोई मतलब है नहीं, बस तो तुम सकती नहीं हो मुझसे, और मुझे और कुछ करना भी नहीं, मुझे करनी है सिर्फ बात है। हाँ? नेहा, ओए बाहर आ जाओ नेहा। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? लो तुम्हारा कमरा तो खत्म हो गया। एक ही चीज बची है, अलमारी। अरे भाई घुट घुट के मर जाओगी अंदर। चलो मैं तुम्हें ना थोड़ी बाहर की हवा खिलाता हूँ। नेहा
ब्लॉक कर दे, नंबर ब्लॉक। अब नहीं बचेगी तो जस्सी से गद्दारी की ना, भाग, जितना भाग सकती उतना भाग, जमीन खोल के भी बाहर निकालूंगा तुझे। अबे जस्सी हूं मैं, जस्सी जसवीर सिंह, कोई सड़क का मामूली गुंडा नहीं हूं मैं। तू सोच भी नहीं सकती तेरे साथ क्या हो सकता है, और अब तो होगा। अब देख तो मेरे साथ क्या क्या होता है। अब ना मैं तुम्हें पकड़ के लेके आऊंगा और तुम ना मेरी खुशी के लिए पूर्वी और आरवी दोनों को अलग करोगे। हाँ, और तुम ना जाओगी आरवी के घर पे और शादी के लिए हाँ कहोगी। और अब तो तुम्हारी आरवी से शादी होगी। अब तुम्हारी धूमधाम से आरवी से शादी होगी। थैंक यू। थैंक यू? तुम थैंक यू बोल रहे हो? हाँ, थैंक यू बोलना तो बनता है। हाँ, ऐसे बनता तो है। वैसे तुम्हारा भी सॉरी बोलना बनता है मुझे। मेरा सॉरी बोलना क्यों? कितना रिस्क ले लिया, शादी करवाने वाली थी मेरी उससे। अगर वो हाँ बोल देती तो उसका अगर दिल आ गया होता मुझ पर तो क्या करती? नहीं, उसका दिल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब सबकी चॉइस मेरी तरह खराब नहीं होती ना। क्या? अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा दिल आया मुझ पर? मतलब? तुमने कहा ना कि उसका दिल मुझ पर नहीं आ सकता क्योंकि सबकी चॉइस तुम्हारी तरह खराब नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यही है कि शायद तुम्हारा दिल मुझ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं? तुमने तो अभी खुद कहा कि तुम्हारा दिल। आरवी, चुप हो जाओ, कुछ भी बोलते हो। मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ? मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो तुमने बोला। तब तो ये हुआ ना कि तुम्हारा दिल। चुप हो गया? अब चलो ना, घर चलते हैं, सबको जाकर खबर देते हैं। क्या खबर? यही कि तुम्हारा दिल। आरवी, प्लीज, नेत्रा की खबर। सब लोग कितना खुश हो जाएंगे ना। सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं, है ना? चलो। रुक, निकलिए क्या? What? आरवी, उर्वी इस तरह? What the hell? तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तुम देख के नहीं हो सकती क्या? हाथ आ जाता ना वो, मैं उसको आरवी, मैं छोड़ता नहीं। अरे कोई बात नहीं, तो उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा। तुम उसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो तो सही जा रहा था। सही जा रहा? हाँ। ओके, समझ गए। क्या? आरवी, क्या समझ गए? आरवी, क्या हुआ, बताओगे? आरवी, अरे क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो गए? मैं नाराज क्यों होऊंगा? मैं नहीं हूँ नाराज। आरवी, तुम नाराज हो? नहीं हूँ। हो? हाँ हूँ। क्या कर लोगे? यार तुम्हारे लिए ना सब लोग सही हैं। सब लोग सही करते हैं सिवाय मेरे। मैं ही गलत हूँ। सब लोग तुम्हारे हैं मुझे छोड़ के। मुझे लगता है ना कि शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और? क्या? तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई अहमियत है कि नहीं? मतलब ये सब क्यों बोल के गया? ऐसे क्या हो गया अचानक से? पता नहीं, इतना वियर्ड है। ओह, ये मुझसे नाराज इसलिए क्योंकि मैंने वो बाइक वाली की साइड ली, जिस पर ही गुस्सा कर रहा था, और मैंने इसकी बात भी नहीं मानी, इसको सुना भी नहीं, इसलिए मुझसे नाराज हो गया। पर उसमें एक मिनट, इससे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे ज्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, इसलिए इसे जलन हो रही थी। जलन? सच में जलन हो रही थी?
पर जलन तो तब होती है जब किसी को फीलिंग्स होती है। एक मिनट, मतलब उसके दिल में मेरे लिए कुछ, कहीं मेरे लिए कुछ महसूस तो नहीं कर रहे? हाँ? सच में?